फाइनली इस गाड़ी का इंजन जो है खुल चुका है। ये जो इंजन है भाई उसका गैप सेविंग ब्लेड से भी कम का होना चाहिए। टाइम इंजन गाइड, टाइम इंजन टेस्टर मेरे पास आई है सोनिया बिहार से। इसका इंजन का काम करना है। इंजन के अंदर काफी दिक्कतें हैं, फटाफट से खोल के दिखाता, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हो, फटाफट से इंजन खोलते हैं और इंजन खोल के देखते हैं। इसके ऊपर बॉडी चेक करते हैं, लाइट वाइट चेक करते हैं, बॉडी में क्या कमी है ये चेक करते हैं। और सबसे पहले इसका इंजन खोल के देखते हैं इंजन में कमी क्या है। फाइनली इस गाड़ी का इंजन जो है खुल चुका है। इंजन खुलने के बाद भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन इंजन की, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है इंजन अंदर से। वैसे तो इंजन ज़्यादातर गंदे होते हैं पर इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। अभी राइट नाउ हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं बता देता हूँ। इसके अंदर वाल के दोनों वाल डाल रहे हैं, इसके अंदर हम वाल की गाड़ी डाल रहे हैं। उसके अलावा इसकी पैकिंग यही छुटा रहे हैं। खराद वाला पैकिंग की रेगड़ मार देता है, यहाँ पर चोटें मार देता है, निशान मार के खराब कर देता है, इसलिए हम पैकिंग यही छुटा रहे हैं, ठीक है, बिना चोट मारे। इसके अलावा इसमें पिस्टन बोर करा रहे हैं, क्रैंक की मैन बेरिंग डलेंगे, क्रैंक का काम होगा। इसके अंदर क्लच होजिंग रिपेयर होगा, रॉकर के सेट डलेंगे दोनों के दोनों, टाइमिंग चेन डलेगी, क्लच असेंबली डलेगी, रॉकर के सेट के अलावा केम शाफ्ट का बेरिंग डलेगा, पिस्टन बोर तो हो ही रहा है इसके अंदर, और फुल के डल रहे। तो सबसे पहले खराद का काम कराते हैं, खराद का काम कराने के बाद ओके करके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो भाई फाइनली ये जो गाड़ी का इंजन है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। ये जो इंजन है भाई ओके हो चुका है और करीबन 3 या 4 घंटे लग गए इसमें। जब ये गाड़ी आई थी सुबह का टाइम था। इस गाड़ी को देना है थोड़ा जल्दी, इसलिए इस गाड़ी को जल्दी हमने फटाफट से फिट कर दिया है। इसके अंदर हमने पिस्टन बोर कराया है क्रॉस बोर तरीके से। पिस्टन बोर अगर आप करा रहे हो तो सही तरीके से कराना जरूरी है। क्रॉस बोरिंग अगर आप किसी खराद वाले के पास जाके बोलोगे ना भाई मुझे पिस्टन बोर कराना है, तो वो ऐसी नॉर्मल पिस्टन बोर कर देगा। अगर आप बोलोगे भाई मुझे क्रॉस बोरिंग करनी है तो आपको वो क्रॉस बोरिंग करके देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ आपको, जब भी पिस्टन आप बोर करा रहे हो तो पिस्टन को आप सिलेंडर की ऐसे पकड़ना और पिस्टन को ऐसे रखना नीचे की तरफ। अगर पिस्टन पूरा नीचे से बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि पिस्टन बहुत ज़्यादा लूज है। पिस्टन बहुत ज़्यादा लूज आपको नहीं रखना है, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। खासकर होंडा साइन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो पिस्टन को जब आप छोड़ते हो तो ब्लॉक किट के बीच में सेंटर में फंसना चाहिए वो लुब्रिकेशन के साथ। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके अलावा जो भी इसमें ऑयल रिंग आप फिट कर रहे हो पिस्टन के अंदर जो रिंग लगा रहे हो उसका गैप सेविंग ब्लेड से भी कम का होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको लग रहा है क्रैंक के अंदर ज़्यादा प्ले है तो उसे काम करा दे, ओके करा दे उसे। अगर आपको लगता है क्रैंक के काम करा रहे हो आप तो उसके मेन बेरिंग भी चेंज करा दें। उसके अलावा इसकी अगर आवाज़ को अगर रिफाइनमेंट आपको करना है तो उसके लिए आपको केम शाफ्ट के बेरिंग, टाइमिंग चेन गाइड, टाइमिंग चेन टेस्टर ये काम जरूर से चेंज करा दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, प्राइमरी गियर और क्लच होजिंग रिपेयर जरूर कराएं। अगर आपको लगता है क्लच होजिंग में कोई दिक्कत नहीं है तो प्राइमरी गियर को चेंज करा दें। अगर आपको लगता है क्लच होजिंग ये कस्टमर का ज़्यादा बजट नहीं है तो प्राइमरी गियर को पलट के लगा दें। एक तरीके से ऐसे लग गया ना प्राइमरी गियर और आपने इंजन खोला तो आप ऐसे लगा सकते हो उसको। इससे होगा ये कि आपकी गाड़ी के इंजन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा रिफाइन निकलेगी। किसी भी गाड़ी के इंजन हम खोलते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कस्टमर का कि मेरी गाड़ी के इंजन की आवाज़ एकदम मक्खन वाली देनी चाहिए इंजन। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो डायलॉग मारेगा भाई इंजन का काम कराने का फ़ायदा क्या हुआ, इतना पैसा लगा दिया गाड़ी का ना, ये वो इधर उधर की बातें करेगा। तो इधर उधर की बातें करने से बढ़िया है आप इसके इंजन की एकदम रिफाइनमेंट दो। और रिफाइनमेंट क्या चाहता है कस्टमर ये चाहता है कि मुझे अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं बनवानी, एकदम साइलेंट हो जाए। मुझे अपनी गाड़ी इतनी अच्छी बनवानी है कि जैसी गाड़ी होती है वैसा साउंड आ जाए गाड़ी में। बहुत ही पुरानी जब गाड़ी होती है ना, वो बहुत पुरानी गाड़ी के अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर आता है आवाज़ का। बट अगर आपकी गाड़ी इतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन कंडीशन की है तो मैं कह सकता हूँ कि आवाज़ को लेकर कोई अंतर नहीं आता, एकदम परफेक्ट वे में आवाज़ आपकी गाड़ी की निकल जाती है अगर आप सही तरीके से गाड़ी पर फोकस कर रहे हो तो। अदरवाइज आपकी गाड़ी की आवाज़ बेकार ही आएगी। अगर आपने लोकल पुर्जा डाला है, सप्लाई का डाला है या किसी ऐसे थर्ड पार्टी के वेंडर का डाल दिया है तो भी आपकी गाड़ी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार आएगी। गाड़ी में इंजन में जब फिट करते हैं ना तो 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। पिस्टन की खासियत, पिस्टन को फिट करने का जो परफॉर्मेंस होता है वो पहला ये, और दूसरा गाड़ी में जो भी पुर्जे डाल रहे हैं उसकी आवाज़ कैसे निकल रही है दूसरा ये। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी जो चीज़ है वो ये कि इंजन जो हम फिट कर रहे हैं उस इंजन की फिटमेंट कैसी है। गाड़ी में से कहीं से लीकेज की परेशानी आती है और आपने बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम करके दिया है तो भी आपकी बाइक का जो काम हुआ है ना वो बहुत ही बेकार हुआ है क्योंकि लीकेज की परेशानी आती है। लीकेज की परेशानी गाड़ी में नहीं आनी चाहिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से इसके इंजन को फिट करते हैं और इसकी आवाज़ सुनते हैं। पूरी गाड़ी पैक करने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। अभी रात हो गई है, हो सकता है मैं आपको
कल इसकी आवाज़ सुनाओ और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कराओ। तो फटाफट से ओके करने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। The next day, तो फाइनली भाई काफ़ी ज़्यादा शिद्दतों के बाद ये जो गाड़ी है हमारी ओके हो चुकी है। अब इस बाइक के अंदर हमने काफ़ी सारे काम किए हैं, पूरी डिटेल में समझेंगे। पर सबसे पहले हम इस गाड़ी को स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाते हैं, गाड़ी का साउंड कैसा आ रहा है। साउंड सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, साउंड सुन लेते हैं। यो क्या बात है। तो ये गाड़ी हो गई स्टार्ट हमारी, और साउंड सुनना एकदम परफेक्ट, जैसे कि हम कहते हैं मलाई, तो वही वाला मलाई वाला फील है। और चाबी ऑफ करी मैंने और गाड़ी ऑन करी, चाबी ऑन करी और एक सेल बटन दबाऊंगा, ये देखो फर्स्ट क्लास। ये जो बाइक है चली हुई है 38-40 हज़ार किलोमीटर चली हुई है तकरीबन, और ये गाड़ी ओके हो चुकी है अब राइट नाउ। मुद्दे की बात करते हैं, हमने इसमें क्या क्या किया और किस तरीके से उस पैटर्न को फॉलो किया हमने। सबसे पहले हमने इसका साइलेंसर क्लीन किया। जैसे कि इस वक्त आप देख पा रहे हो साइलेंसर जो है यहाँ से पीछे से पूरा अपने फाड़ रखा है। देखो मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। ये देखो साइलेंसर, देख लो पूरा पीछे से कटा हुआ है साइलेंसर। ये देखो, ये देख लो पूरा पीछे से काट रखा है हमने साइलेंसर। अब ऐसा हमने करा क्यों, रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतनी गंदगी भरी हुई थी, इतनी गंदगी भरी हुई थी। अगर हम इसको यहाँ से साफ़ नहीं कराते, आगे से साफ, हमने 3 जगह साफ़ कराया। एक आगे से जहाँ से इसका मुँह होता है, और एक इधर से, और एक इधर से इस साइड से। इसके ना गैस बेल्डिंग से आग लगती है। काफ़ी सारे लोग तो यहाँ से आग लगा देते हैं और सोचते पूरा साइलेंसर साफ हो गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ से 3 जगह साफ़ कराते हैं, आगे पीछे बीच में, ठीक है। इससे क्या होता है, गाड़ी का साइलेंसर काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो जाता है। साइलेंसर साफ़ तो करा लिया, उस पर यहाँ पर इंजन का ओके होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस इंजन के अंदर में पिस्टन डाला है, सही तरीके से बोर कराया है पिस्टन हमने, क्रॉस बोरिंग करने कराई है इसमें, क्लच असेंबली डाली है इसके अंदर में, केम शाफ्ट के बैरिंग डाले हैं, चैम्बर बैरिंग डाले हैं, रॉकर डाले हैं, टाइमिंग चेन की गाइड हो गया, टाइमिंग चेन टेस्टर हो गया। उसके अलावा स्पार्क प्लग हेड की, अपर कवर की रबड़ हो गई चैम्बर बैरिंग के साथ साथ, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंजन में लिखी होती है, जैसे वाल सील, वाल गाइड, वाल ग्रैंड, ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये मिलकर पूरा कंप्लीटली इंजन डन होता है, एकदम इंजन तरीके से सेट हो जाता है। इतना काम करने के बाद इंजन जब सेट होता है तो गाड़ी के अंदर चलाने के मामले में एकदम बढ़िया वाला फील आता है। अब इस गाड़ी को कस्टमर को जब हम डिलीवरी कर देंगे तो कस्टमर डिलीवरी करने के 3 या 4 चीज़ें हम कहेंगे उससे जो कस्टमर को फॉलो करनी है। अगर वो करता है तो उसकी गारंटी हमारी रहेगी इंजन की। इंजन की गारंटी हम क्यों लेते हैं, ताकि कस्टमर अपनी गाड़ी की जिम्मेदारी तरीके से सर्विस करा सके। अगर कस्टमर अपने तरीके से गाड़ी की सर्विस करा रहा है, केयरिंग कर रहा है, तो हम भी उस गाड़ी की सर्विस टाइम से करने के दौरान अगर कुछ सामान खराब होता है इंजन को लेकर, जैसे क्रैंक में, पिस्टन में या वॉल में कोई दिक्कत आती है, लीकेज की कोई दिक्कत आती है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देते हैं। ये हमारी खुद की गाइडलाइन होती है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी होती है कस्टमर के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम कस्टमर को ये बोलते हैं कि सर ये जो गाड़ी है इसकी सर्विस टाइम से करा लेना आप। सर्विस टाइम से का मतलब होता है पहली सर्विस 500 किलोमीटर पे, और दूसरी सर्विस 1000 किलोमीटर पे, और तीसरी 1500 किलोमीटर पे। अब पहली 500 के बाद आप 1000 किलोमीटर का मतलब नहीं, दूसरी 500 पे करानी है, नहीं। पहली 0 to 500, दूसरी 0 to 1000 और तीसरी 0 to 1500 किलोमीटर की सर्विस होती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं छट्टू चलाक वाली हरकतें करते हैं, बोलते हैं भैया मेरी गाड़ी तो ज़्यादा चलती नहीं है, क्या मैं सर्विस लेट करा सकता हूँ क्या। मैं बता देता हूँ भैया ऐसा नहीं है। अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो आपको फिर भी सर्विस टाइम से करानी ही होती है। अगर आप एक महीने में पहली सर्विस नहीं करा पाते हो कम चलने की वजह से, तो आपको 30 तारीख के अंदर, अगर आपकी गाड़ी का इंजन का काम हुआ है तो नेक्स्ट जो 1 तारीख होगी उसमें आपको सर्विस करानी है। ये होता है पहली सर्विस रमा वाली। सेकंड सर्विस, अब आपके मन में आ रहा होगा यार जब गाड़ी चली नहीं थी तो सर्विस किस बात की, मैं बता देता हूँ। जब गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो उससे कंपेयर अगर हम करें चलाने को लेकर, अगर आप 1 महीने में 2000 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो और वहीं आपने 1 महीने में गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई, तो इससे आपकी गाड़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है, ना कि 2000 किलोमीटर चलाने से ख़राब होगी। 2000 किलोमीटर चलाने से गाड़ी ख़राब नहीं होती है, मेंटेनेंस मांगती है। पर एक्चुअल में जब गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं ना, गाड़ी ओके मतलब हमने वो चलाई वलाई सब कुछ खड़ी कर दी गाड़ी, तो उससे हमारी गाड़ी जल्दी ख़राब होती है। ख़राब क्या क्या होता है, उस गाड़ी के वॉल पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, गाड़ी में पेट्रोल की दिक्कत आने लगती है, एवरेज की दिक्कत आने लगती है, स्टार्टिंग की परेशानी आने लगती है, क्लच कभी कभी रिस जाता है बहुत ज़्यादा, क्लच में मॉइस्चर आ जाता है तो क्लच चपक जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये किक स्लिप होने की समस्या आने लगती है। पिस्टन की रिंग जो होती है उसकी जस्ट ऊपर की तरफ मॉइस्चर आ जाता है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हमारी खुद की एक लापरवाही की वजह से होती है। उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब गाड़ी का इंजन का काम होता है तो गाड़ी को टाइम से टाइम सर्विस तो करानी है, टाइम टू टाइम, पर उसके अलावा गाड़ी को भगाना नहीं है। अगर आप इंजन का काम सर्विस टाइम से करा रहे हो तो इसका आपको गाड़ी का कॉमन सी बात है यार, अगर आपने इंजन का काम कराया, पैसे खर्च किए अपनी गाड़ी में, तो आप क्या चाहोगे अपनी गाड़ी का इंजन दोबारा काम हो जाए? नहीं ना। तो इसीलिए आपको सर्विस टाइम से करानी है। जब तक गाड़ी रमा ना हो जाए, पहली 2 सर्विस या 3 सर्विस ना हो जाए, तो आपको गाड़ी भगानी नहीं है। भगाने का मतलब आप ऐसा नहीं कि 20-30 की नहीं, इसका मतलब ये कि आप 70, 80, 90, 100 मत जाओ एकदम से। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना छपरी वाली हरकतें करते हैं, रेड लाइट से गाड़ी खुली नहीं, ग्रीन लाइट हुई नहीं, ऐड के देगा, तो वो वाला फील आपको नहीं करना है। इससे आपकी गाड़ी लंबे टाइम तक सही रहती है। अगर पुराने इंजन में नए पार्ट डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने गाड़ी को इंजन एकदम नया कर दिया, नहीं। इसका मतलब ये कि हमने अपनी गाड़ी के इंजन को सही तरीके से रिपेयर किया है, नया नहीं किया, रिपेयर किया है।
अब जब रिपेयर करते हैं किसी चीज़ को तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रमने में टाइम लगता है, समय लगता है, तो इसीलिए गाड़ी की सर्विस टाइम से कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये जो गाड़ी हमारी फाइनली ओके हो चुकी है, अब इस कस्टमर को डिलीवरी करते हैं गाड़ी, और कस्टमर डिलीवरी करने के बाद वेट करते हैं इसकी पहली सर्विस का। अगर आपको सर्विस की फीडबैक वीडियो चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरी वर्कशॉप पर विजिट करना चाहते हो, मेरी वर्कशॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके 9810331066 पे कॉल करके भी अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।